उसको समझदारी नहीं कहते। समझदारी उसे कहते हैं प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो। प्रॉब्लम सॉल्व करना तो मजबूरी है, समझदारी क्या है, प्रॉब्लम ही नहीं अराइज हो, प्रीएम्प्ट कर दें हम उसे। वो कैसे होगा? तो बच्चों के साथ ये डायलॉग अगर हो जाए कि देखिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड फ्रेंड है या कुछ अलग है, अगर बोलता नहीं फ्रेंड ही है, तो फिर फ्रेंड के साथ तो संबोधन क्या होना चाहिए, भाई बहन का ही होगा, है ना। और व्यवहार भी, भाव भी उसी रूप में रहेगा। वो बोलते हैं नहीं, मतलब बच्चे बोलते हैं नहीं ये कुछ स्पेशल है ना, कुछ अलग है। तो अलग है तो भाई बहन नहीं है, नहीं, तो फिर क्या अलग है इसमें? अलग है तो फिर ये पति पत्नी संबंध से जुड़ता है क्या, उससे जुड़ता है? या तो इधर प्लेस होगा या उधर, भाई बहन के रूप में प्लेस होगा या पति पत्नी के रूप में प्लेस होगा आगे जाके फ्यूचर में, है ना। तो दोनों में से एक जगह खड़ा होना पड़ेगा। तुम ही डिसाइड करो, हम नहीं डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जहां अगर पति पत्नी में जाएगा तो पति पत्नी संबंध किस लिए? माता पिता बनने के लिए। माता पिता बनने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं उस पर भी बात की। वो सब चीजें आपने तैयारी कर ली क्या? अभी बात की ना हमने, शादी करने के लिए क्या क्या तैयारी चाहिए, माता पिता के लिए क्या। तो उसमें एक मुख्य मुद्दा है कि हमारे को लाइफ स्टेजेस की भी समझ होनी पड़ेगी, पालन पोषण की भी समझ होनी पड़ेगी, स्वास्थ्य की भी समझ होनी पड़ेगी, हमारे को व्यवसाय में भी निपुण और कुशल होना पड़ेगा, हमारे को अब जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, परिवार में करना है, व्यवसाय की जगह पे करना है, समाज में करना है, इस सब में भी हमारे को निपुण होना पड़ेगा। इतनी तैयारी चाहिए विवाह करने के लिए। तो शिक्षा पूरी होने के बाद 4 साल जो है अभ्यास है परिवार मानव में स्थापित होने के लिए। स्वायत्त मानव जो होता है, अगर आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, स्वायत्त मानव 4 साल अभ्यास करता है परिवार मानव के रूप में जीने के लिए परिवारों में। ये सब इन चीजों के लिए, तब वो विवाह के लिए क्वालिफाई करता है ना। तो ये सब तैयारी आपने कर ली है, बच्चों से बात कीजिए। मैंने किया 2-4 बच्चों से, तो वो बोलते इतना तो हमने सोचा ही नहीं कभी। तो बोलते नहीं, हम तो मेरे को तो अच्छे लगते हैं, मेरा फ्रेंड बस इतना ही तो है। तो भाई फ्रेंड तो अच्छा लगना ही चाहिए, तो उसको फ्रेंड तक ही रखो ना। फिर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यानी एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप, एक्सक्लूसिव मतलब वो पति पत्नी से जुड़ा है, तो पति पत्नी की जिम्मेदारी ये सब है, तो करा देते कल तुम्हारा ब्याह, या 1 हफ्ते में, 10 दिन में, साल में, तैयारी कर लो। तो उन्होंने सोचा ही नहीं। देखिए वो शॉर्ट टर्म उसी वक्त जो इंटरैक्शन में अच्छा लग रहा है, टेंशन मिल रही है, उतना ही सोच रहे होते हैं अधिकतर, है ना। जो सामान्य तौर पे 80% बच्चे हैं, 20% थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। हम पहले सामान्य स्थितियों को अगर एड्रेस करेंगे तो वो वाली स्थितियां भी अपने आप सामान्य होती जाती। पर ये डायलॉग हमारा उनसे हो सकता है पहले से शुरू। बच्चों में पता चलता है ऐसा, बातचीत करें अगर हम, बच्चों के खुल के बातचीत होनी पड़ती है। 10 साल की आयु में ही बच्चों को, लड़के लड़की को एक दूसरे का ध्यान अच्छा लगने लगता है। प्री प्यूबर्टी, ये केवल शरीर का खेल नहीं है, जीवन के अंदर भी कुछ परिवर्तन आते हैं आयु के साथ। केवल ध्यान अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं, उसको पता भी नहीं है कोई चीज, ये शरीर के प्रभाव में नहीं है ना, जिसको इन्फैचुएशन कहते हैं, है ना। कोई बच्चा उससे बात करता है या कोई बच्ची बात करती है, वो अच्छी लगती है उतना, उसमें और कुछ नहीं है। अब ये सिचुएशन पहले से बच्चे को बता दी जाए कि आपके साथ ये घटना घटेगी और इसका कारण ये है, आज्ञा पालन की स्थिति में बता दी जाए उसको, तो उसको संभाल लेगा वो परिस्थिति को। उसको समझ में नहीं आता, फिर उसके बाद पीयर प्रेशर, वो खुसर पुसर जो होती है, फिर पिक्चर और मूवी और टीवी वो सब बताता है, अच्छा ये सब है, तो वो सब भटक जाते हैं उस रूप में। देखिए उस आयु में सबसे ज्यादा विश्वास उसको पेरेंट्स पे होता है। पेरेंट्स से कोई बात आ गई उधर, टीचर से कोई बात आ गई उधर कि देखिए ये घटना घटेगी, वो घटना घट रही है और इसको ऐसे हैंडल करना है, ये सामान्य बात है, ये अच्छा लगता ही है, इससे अधिक कुछ नहीं है। यू विल मूव ऑन, आप इससे आगे बढ़ जाओगे, थोड़े दिन की बात है ना। तो इतना हो जाता है वो। पर ये सब अभी अपनी नहीं हो रहा है, ये सब हम तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों
मतलब आप लोग भी उसी से गुजरे, हम लोग भी उसी से गुजरे, हमारे बच्चे भी उसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। बस वातावरण में अब थोड़ा सा ज़्यादा ढीला हो गया है, तो जो गलतियां वो करते हैं वो गलतियां थोड़ी अलग प्रकार की होने लगी। हम लोग अलग प्रकार की करते थे। तो ये लाइफ स्टेजेस इसलिए समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब तक इसको समझेंगे नहीं कि जन्म के बाद शिशुकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सब किस लिए है, इसका प्रयोजन क्या है, इनका कार्यक्रम क्या है ना? इसमें सफलता का आधार क्या है, मापदंड क्या है, क्या सफलता है इसकी, है ना? तो ये हमारे को पहचानना पड़ेगा ये सारा। ठीक, तो जाके हम उसके अंदर उसको डील कर पाएंगे। मानसिकताओं को पहचानना पड़ेगा। अब जो बाल्यावस्था की मानसिकता है और जो किशोरावस्था की मानसिकता, इसमें अंतर है। अगर इसका हमने अध्ययन किया होगा तो हम पहचान लेंगे, देखो ये ट्रांजिशन आ रही है। पहचान ही नहीं लेंगे, हम पहले से तैयारी करके बैठे, हम वेट कर रहे हैं कि अब आनी चाहिए ये, हाँ अब देखो अब ये लक्षण आने शुरू हो गए, अब इसको एड्रेस करना शुरू कर देंगे। इसका नाम होता है समाधान। हमारे पास समाधान है, समस्या नहीं है। फिर आज्ञा पालन वाले स्टेज में था, उस स्टेज में हम उसके साथ डायलॉग करने का वो टाइम ही हमारा छूट गया, इसलिए अब हम डायलॉग करना चाहते हैं पर अब वो सुनने की स्थिति में नहीं है। हाँ, तो पर इसमें थोड़ा श्रम ज्यादा लगेगा, हो जाएगा, है ना? आपको तार्किक विधि से संवाद की प्रक्रिया को स्थापित करना पड़ेगा, है ना? वो कर लीजिए, क्योंकि आगे तो और बड़ी समस्या आ रही है। अगर आपने आज व्यवस्थित कर लिया तो आगे को एड्रेस कर लोगे। जो देखिए, मानव तो इवॉल्व कर ही रहा है ना आयु के साथ, तो आयु तो जिस भी आयु में उसकी अगली आयु खड़ी है, तो उसके मुद्दों को तो एड्रेस करना ही है। ठीक है ना? अब जैसे युवावस्था है, ये परिवार व्यवस्था को ठीक से चला के समाज में भागीदारी करने का काम करने की अवस्था है। तो इसमें आपका व्यवसाय सुनिश्चित हो जाए, आपका परिवार ठीक से चलना शुरू हो जाए, है ना? समाज में आपकी भागीदारी एक रूप में होने लगे, ताकि आपको समझदार और जिम्मेदार की पहचान आपकी बन जाए। इसके लिए युवावस्था है। प्रौढ़ावस्था किस लिए है? प्रौढ़ावस्था इसलिए है कि मैं जो काम करता आ रहा हूँ, चाहे वो व्यवहार के रूप में, चाहे कार्य के रूप में, है ना, या समाज में भागीदारी के रूप में, इन सब के करने से मेरे अंदर एक एक्सपर्टीज, एक तजुर्बा इकट्ठ बनता है। इसको आधार पे मैं दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे 40 या 40 प्लस आयु आते आते तक हमारे अंदर एक प्रवृत्ति आने लगती है कि हम ये चीज़ों को दूसरों को सिखाएं। हम नेचुरली टीचर के रूप में आना चाहते हैं उस वक्त, है ना? समझे हुए को समझाना चाहते हैं, जो हमने सीखा है उसको सिखाना चाहते हैं, जो हम किए हैं उसको कराना चाहते हैं। तो ये जितना भी शिक्षा का काम है, जो भी मार्गदर्शन का काम है प्रौढ़ावस्था के, उसके लिए, है ना? उसमें वो मतलब उसमें भागीदारी करते हुए उसको सिखाते हैं। वृद्धावस्था केवल गाइडेंस के लिए, क्योंकि शरीर उनका अब एबल नहीं है उसमें भागीदारी करने के लिए, तो केवल, पर उनके पास तजुर्बा बहुत सारा है, तो वो एकदम मार्गदर्शन बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनको रिटायर करके आउट नहीं करना है ना? जी, Now, how to address the same stages as a teaching institutions? जो टीचर से अभी यही यंगस्टर्स के साथ काम करना है जी, वी आर ऑल्सो फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, स्पेशली द टीचर्स। राइट। तो ये जो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है उसी में हम जैसे करते हैं, तो ऐसे स्कूल कॉलेज में कैसे कर सकते हैं? दैट पार्ट इज, क्योंकि हमारे पास बच्चे आते हैं तब तो वो काफ़ी यंग हो गए, राइट, है ना? आफ्टर 16 और 18 ईयर्स ओल्ड। हाँ,
तो ऐसे उन लोगों के साथ कैसा एड्रेस करें, थोड़ा राइट क्लियर करें तो थैंक यू। सो जहाँ तक देखिए, आफ्टर 18 years of age डायलॉग इज द ओनली वे, है ना। सो अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अभी एक AICTE ने इंडक्शन प्रोग्राम शुरू किया, आप लोगों ने कुछ ना सुना होगा, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, टेक्निकल कॉलेजेस में। And the purpose for it is that the student is getting into the institution, and this has again been adopted by UGC also now. This was the news last week. तो UGC भी बोल रहा है कि इंडक्शन प्रोग्राम होना पड़ेगा। जो ओरिजिनल ये शुरू हुआ IIT बनारस में हुआ, वहाँ पे प्रोफेसर सांगल ने प्रयोग किया एक, जिसके अंदर 3 हफ्ते फर्स्ट 3 वीक्स कोई रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी, और उसके अंदर बच्चों के साथ एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेके उनका अलग अलग आयामों के साथ एक्सपोजर और एक डायलॉग का एक सिस्टम तैयार किया जाएगा, है ना, जो उनके मेंटर टीचर्स के साथ, सीनियर स्टूडेंट्स के साथ, है ना। तो बेसिक आइडिया यही है इसके अंदर कि अगर हम इनिशिएट करते वक्त ही कॉलेज में प्रोसेसेस को इन प्लेस कर दें कि अगर कोई समस्या आती है तो देयर इज़ अ वीकली मीटिंग जहाँ पे आप समस्या को बात कर सकते हैं अपनी, और देयर इज़ अ मंथली मीटिंग जिसके अंदर बात कर सकते हो। दीज आर मेंटर टीचर्स हु आर अवेलेबल। अभी भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, बट इट इज़ नॉट अ रेगुलर थिंग, इट इज़ ओनली व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम यू अप्रोच देम। बट इफ देयर इज़ अ रेगुलर मीटिंग, है ना, इन विच पीपल कैन गो एंड पार्टिसिपेट, है ना, तो उसको एड्रेस किया जा सकता है। तो उधर सेंसिबल डायलॉग्स होने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे पास थोड़े से नॉलेजेबल टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके इंस्टीट्यूशन में तब ये सारा ग्रुप उस ग्रुप में एक्टिवेट हो ही सकता है। तो ऐसी मीटिंग्स हो सकती हैं, है ना। तो डायलॉग होने से जब प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट के पास, दे विल बी, बिकॉज वो प्रोसेस इज इन प्लेस है, तो दे विल अप्रोच दैट। जब प्रॉब्लम आ गई है, देन दे माइट फील दिस विल हेल्प और दिस विल नॉट हेल्प इफ दे आर नॉट यूज्ड टू दैट प्रोसेस। बट उन्होंने दूसरों की प्रॉब्लम एड्रेस होते हुए या बातचीत होते हुए देखा होगा, तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, दिस कैन बी यूज्ड। तो इस तरीके के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात, amongst the teachers also same thing, we will have to constitute some bodies जिसके अंदर ये redressal mechanism के लिए, अपने issues के लिए हाईलाइट करने के लिए, बातचीत करने के लिए कमेटी बने। और कमेटी सीनियरिटी से नहीं, उसमें सब बराबर है, and we'll sit down and discuss things. These are the steps which will work at the institutional level. पर उसकी कितनी तैयारी हो गई है इंस्टीट्यूशन में, वो देखना पड़ेगा, है ना। It takes time. So what can be done is probably here is a group जो कि आपस में बैठ के बात शुरू कर सकता है। We don't have to wait for everyone. अगर इस प्रोसेस में आपको कुछ सफलताएं मिलेंगी, इसका प्रमाण दूसरों को मिलेगा, वो रेप्लिकेट हो जाएगा। So you can start with this group. हमारे इस ग्रुप के टीचर्स जो हैं, वो इस प्रोसेस को अपने 8-8, 10-10 लोगों की मीटिंग्स बना के करते रहें, और 3-4 ऐसे ग्रुप बन जाएंगे इसमें से, और उसको देखें सब लोग, उसकी रिपोर्टिंग करिए आप, तो वो एक इनिशिएट कर देगा प्रोग्राम, तो इंस्टीट्यूशन लेवल पे, है ना। लाइफ स्टेजेस की बात उसमें रेफरेंस के रूप में, तो आप यू कैन टेल दोज हु हैव नॉट गॉन थ्रू दिस कंटेंट कि भाई देखिए, इसके लिए हम जो बात कर रहे हैं, जो सजेशन दे रहे हैं, उसके लिए कंटेंट से फेमिलियर होने की जरूरत है। तो देन देयर विल बी नीड फॉर पीपल टू गो थ्रू दोज वर्कशॉप्स, एटलीस्ट द इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप्स फॉर सम टाइम। तो वो भी एक कार्यक्रम निकल गया, वो आप ही लोग ले सकते हैं उन सबकी इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप्स। इस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो डायलॉग के लिए जगह बनानी पड़ेगी। विल हैव टू गिव प्लेटफॉर्म्स, फोरम्स फॉर डायलॉग, है ना। माइक दीजिए ना दीदी को। जैसे आपने कहा कि एज वाइज हम बच्चों के साथ ये बात कर सकते हैं, और प्रिपरेशन भी ऐसे कर सकते हैं कि वो इस एज में आने वाला है, तो हम ये आगे से उसके साथ ये डायलॉग्स और ये करके रखें। लेकिन उसको वो व्यवस्था का स्वरूप तो हम दिखा नहीं पाएंगे। हाँ। तो कितना इफेक्टिव वो रहेगा? किस व्यवस्था का स्वरूप दिखाना? जैसे हम परिवार के बारे में अगर बात करते हैं, इनका बेटा जैसे 13 साल का है, मेरी बच्ची 14 साल की है। अगर मैं उसको परिवार कैसा होगा या उसकी शादी होगी, तो वो किस जिम्मेदारी के साथ वो उसको निभाना चाहिए, या संबंध में वो कैसे आगे बढ़ेगी, ये अगर उसको दिखाना है, तो मैं अपने परिवार में तो वो अभी नहीं कर पाएंगी। हाँ। या अपने परिवार में वो मैं उसको दिखा नहीं पाऊंगी। हाँ। तो वो कितना इफेक्टिव रहेगा, उसके साथ जो बात करेंगे वो भी। ठीक है।
तो इसमें 2-3 चीज़ों को ध्यान देना है। एक तो 13-14 साल में शादी की बात बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है। एक नहीं वो आप नहीं कह रहे ऐसा, मेरे ध्यान में आया कि इसको मेंशन कर दूं। वो करनी है जैसे ये बिटिया की आयु होगी ना 18-20 साल की आयु में आने तब, क्योंकि वो 4-5 साल बाद शादी होनी है, उससे पहले तो एक स्टेज पहले में बात करनी है। तो क्रम तो उसी को बना के रखना है कि इस स्टेज में अगली स्टेज के जिम्मेदारी की तरफ ध्यान दिलाना है ना। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डाल सकते हैं, प्रयोजन कार्यक्रम जिम्मेदारियां भी डाल सकते हैं इसमें, है ना। अब जहाँ तक बात है कि देखिए अगर हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं है ना, तो 13-14 साल के बच्चे को तो केवल तर्क चाहिए अभी, तो आप एग्जाम्पल की इतनी चिंता नहीं करो, वो एग्जाम्पल नहीं मांगने वाला। एग्जाम्पल मांगने की आयु आपकी है ना, या ये शायद मांग सकते हैं, युवा अवस्था में एग्जाम्पल्स आप ढूंढेंगे। 13-14 साल की आयु के जो हैं वो अभी एग्जाम्पल नहीं, वो आपके लॉजिक से ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्रम है संबंध बनाने का। संबंध में विश्वास अगर होगा, आप बोल रहे हैं कोई बात, तो आपके बच्चा आपकी बात को सीरियसली लेगा, है ना, एज लॉन्ग एज वो तर्क संगत है ना। हाँ अगर उससे बड़ा आयु जैसे इस बिटिया की आयु का बच्चा है तो वो एग्जाम्पल मांग सकता है ना। तो तब बहुत ईमानदारी से उसका उत्तर दिया जाए, अभी नहीं है एग्जाम्पल पर, तो 2 ऑप्शंस हैं, एग्जाम्पल नहीं है तो जो चल रहा है वैसा कर लो, या एग्जाम्पल नहीं है ये एक प्रपोजल दे रहे हैं इसको ट्राई कर लो, बताओ तुम्हें क्या करना है। तो अभी तो भैया ऐसे ही चलता है कि ये क्या लगता है ये सही है या नहीं। अगर सही, जैसे मैं आपको बताऊं कि उसको ना पढ़ाई में अभी 10th में है वो, ठीक है, तो उसको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो बोलती है मैथ्स तो मुझे करना ही नहीं है आगे जाके भी, ठीक है। हाँ। लेकिन फिर ऐसा कभी कभी वो कुछ वो नासा और इन सब का कुछ रिपोर्ट आता है, बोलती है नहीं मुझे इंजीनियर तो बनना है। तो फिर वो वहाँ ऐसा हो जाता है। हाँ। तो फिर उसके पास मैं ऐसे ही वो छोड़ देती हूँ कि तू देख ले, तुझे इसमें अगर रुचि है और इसमें आगे बढ़ना है तो ये करना है या नहीं। और जो आपने बताया कि इस एज में वो जो टीन एज के जो प्रश्न होते हैं उनके ग्रुप के वो शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो वो जब भी बात करती है तो मैं उसके सामने यही रख देती हूँ कि तुझे क्या ठीक लगता है। हाँ। मैं उसको ऐसा नहीं कहती कि ये ठीक है तेरे हाँ, लिए। हाँ, तो उनके पास यही छोड़ देते हैं कि हाँ, भाई तू अपने आप सोच तेरे लिए क्या हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कोई ऐसा तो हम बता भी नहीं पाते कि देखो इसने इस उम्र में या यहाँ ये डिसीजन लिया तो ये कितना ठीक रहा। वो एग्जाम्पल हम कहीं पे वो सेट ही नहीं कर पाते। वो है। तो कितना इफेक्टिव रहता है। इफेक्टिव रहता है दीदी। देखिए क्या है कि 2-3 चीज़ें होती हैं। कन्विंस जो होता है कोई व्यक्ति, आप उसमें देखेंगे तो एक तो एग्जाम्पल देख के भी कन्विंस होते हैं, और कुछ लोग एग्जाम्पल नहीं, उनको पहले रीजनिंग चाहिए उसकी, उससे भी कन्विंस होते हैं, है ना। और वो आयु ही है जब वो रीजनिंग को ढूंढ रहा है। तो अगर आप पावरफुल विधि से, आप एक इफेक्टिव तरीके से और फैक्चुअल विधि से उसको बताते हैं, रीजनिंग देते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं बच्चे। अधिकतर तो ऐसे ही देखा है मैंने उस आयु में। बहुत ज़्यादा वो नहीं, उनको बहुत गहरा लॉजिक भी नहीं चाहिए होता उस वक्त, है ना। पर एक टाइप का लॉजिक तो चाहिए उस एज में, डिपेंडिंग ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड वो थोड़ा वेरिएट करता है ना। एग्जाम्पल होगा तो बहुत अच्छी बात है, वो तो उसको सपोर्ट करेगा, पर नहीं है तो अब क्या करें। तो इफेक्टिव तो होगा, उतना नहीं होगा जितना एग्जाम्पल के साथ होगा, पर हम करें क्या, करना तो यही पड़ेगा ना, करना तो यही चाहिए हमारे को, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, तुम लोग के लिए कुछ काम छोड़े हैं ना, करके दिखाओ। हमसे जैसा बना ये है, तुम तो हमसे आगे हो, आगे की पीढ़ी आगे, ये बात को दोहराई जाए उनके सामने, अपने मन में भी इसको बिठाया जाए, आगे की पीढ़ी और अच्छा करेगी। देखिए रास्ते खोलने के लिए हमारे को सोचना है, रास्ते बंद करने के लिए नहीं, ठीक है। तो इसमें हाँ, ये जो प्रयोजन कार्यक्रम लिखा है ना, तो इसमें कुछ निश्चित जिम्मेदारियां भी होती हैं उस आयु की, उसी से सफलता वगैरह असफलता की बात है, तो वो भी ये भी जोड़ लिया जाए इसमें। ये समझ में आने से हम किस आयु अवस्था से डील कर रहे हैं, पहले तो मानव के साथ डील कर रहे हैं, है ना। तो ये ज्ञानावस्था की इकाई है, सुख धर्मी है, इसमें कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है, ये सब तो बेस में रह गई।
उसके बाद ये सबको व्यक्त करने के लिए आयु अवस्था क्या है, उस आयु अवस्था में ये कैसे आएगा सामने, इसकी मानसिकता क्या है, इसके प्रयोजन क्या है, इसकी है ना जिम्मेदारी